Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So my name is Hafiz Sajjad Khilji and I am an English language trainer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी, लुक एंड वॉच। तीनों वर्ब्स हैं और तीनों का मतलब सेम उर्दू में एक ही है, जिसका मतलब होता है देखना। लेकिन तीनों को हम हर एक कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। इनका मतलब तो एक है लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सी को। सी का मतलब देखना होता है, लेकिन ये देखना वो वाला देखना है कि जैसे अगर आपकी आंखें बंद हैं और अचानक से अगर आपकी आंखें खुली, जो भी चीज़ आपके सामने आई, जो चीज़ भी आपने देखी, उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनइंटेंशनली। जो चीज़ें आपने देखी, आपका पहले से कोई इरादा नहीं था, पहले से आपने कोई तय नहीं कर रखा था। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट, आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने अपने दोस्त को देखा, तो आप कहेंगे आई सॉ माई फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि जब आप घर से निकले तो आपका इरादा नहीं था कि मैं अपने फ्रेंड को देखने जा रहा हूँ, तो वो अनइंटेंशनली, आपका कोई इरादा नहीं था, बल्कि आप कहीं काम से जा रहे थे तो आपने उनको देखा। इसी तरह से कोई और चीज़ है कि आई सॉ द चेयर। अब कोई भी चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है, आपकी आंखें बंद है, जैसे ही आपने खोला, आंखें खुली, तो सामने जो चीज़ भी आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ लाइक हम उसके लिए जो है सी का इस्तेमाल करेंगे। सी जो है फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म इसकी सा है, और थर्ड फॉर्म इसकी सीन है। इसी तरह से हम आते हैं लुक पर। लुक का मतलब होता है देखना। अब ये वो वाला देखना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो पूरी तवज्जो के साथ हम उसको देखते हैं। सी में क्या था कि अनइंटेंशनली चीज़ों को देख रहे हैं, इरादतन नहीं है, बल्कि लुक में अपना माइंड बनाकर किसी चीज़ को देख रहे हैं और इरादतन और बिल्कुल उसको तवज्जो के साथ देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ लुक एट द वाइट बोर्ड, इट मीन्स दैट आई वांट यू टू पे अटेंशन ऑन द वाइट बोर्ड, कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तवज्जो के साथ वाइट बोर्ड पर देखें। तो लुक का मतलब होता है जो है आप बिल्कुल तवज्जो के साथ किसी चीज़ को देखना। वो कुछ भी हो सकता है। लुक एट योर बुक्स, आप अपनी किताबों में देखें। लुक एट द वाइट बोर्ड पर देखें। लुक एट हर, लुक एट हिम, तो उसके लिए आप लुक यूज़ करते हैं। देन लास्ट में हमारे पास है वॉच, जिसका मतलब होता है देखना। अच्छा, लुक की जो सेकंड फॉर्म है लुक्ड और लुक्ड, दैट इज़ लाइक सेकंड और थर्ड फॉर्म। लुक थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म है। इसके बाद आता है वॉच। वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन वॉच जो है इन दोनों से अलग है। वॉच को हम यूज़ करते हैं फॉर द थिंग्स, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जो चीज़, जो एक्शन जो हो रहा है, दैट हैज़ द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, जिसमें जो है एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हो। शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज़ ना हो, शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज़ ना हो रही हो, कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए ना हो रहा हो, बल्कि एक लंबा टाइम के लिए हो रहा हो, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, the boys are playing cricket or playing hockey or the playing football. It means that कि ये जो फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट या कुछ भी अगर वो काम कर रहे हैं, तो इसका टाइम ड्यूरेशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ आई एम वॉचिंग द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं देख रहा हूँ कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसको चेंज कर दें, आई एम वॉचिंग मूवीज़, आई एम वॉचिंग मूवी, तो अब इसमें आप कह रहे हैं आई एम वॉचिंग मूवी, इट मीन्स दैट कि मूवी जो है शॉर्ट टाइम की नहीं होती, बट इट हैज़ बल्कि जो है इसमें एक लंबा टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। सो मैंने आपको बताया सी इज़ यूज फॉर द थिंग्स दैट वी आर, हम जिसको देख रहे हैं अनइंटेंशनली है, आप इरादतन नहीं देख रहे हैं। लुक आप बिल्कुल तवज्जो के साथ देखते हो, एंड वॉच जो है किसी भी एक्शन जो हो रहा हो, दैट हैज़ द टाइम ड्यूरेशन जो है जिसमें ज़्यादा हो, उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट माई टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।